इस वीडियो में हम MBA SOL सेमेस्टर 1 मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का PYQ और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। पेपर का पैटर्न सिंपल कैलकुलेटर इसमें अलाउड है, ठीक है। और सेक्शन ए आपका है जो कि कंपलसरी है। सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने ही हैं। इसमें क्या है भाई, द ई बाइक बूम नेविगेशन शिफ्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर कंपनी इकोव्हील्स आर लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बाइसाइकिल ई बाइक्स। बैकग्राउंड, EcoWheels has experienced phenomenal growth in recent years, capitalizing on the rising popularity of e-bikes। एक कंपनी का बैकग्राउंड दे रहे हैं EcoWheels का, जिनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। इन्होंने जो पॉपुलैरिटी हुई है ई बाइक्स में उसको काफ़ी कैपिटलाइज करा है फॉर कम्युनिटिंग रिक्रिएशन एंड इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस। देयर सक्सेस इज एट्रीब्यूटेड टू देयर product innovation. EcoWheels offer a diverse range of e-bikes at competitive prices, catering to various needs and budgets. Distribution network. They have established a strong network of retailers and online sales channels, ensuring wide product availability. Basically, products इनके पास काफ़ी सारे हैं जो अलग अलग लोगों की नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, बजट के हिसाब से भी। इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी अच्छा है, ऑनलाइन मैकेनिज्म भी अच्छा है। देयर कंपनी एक्सपीरियंस अ बूम ई बाइक सेल्स आर skyrocketing globally, and its drivers are as follow: rising fuel cost. Consumers seek cost effectiveness, transportation alternative, urbanization, and congestion. E-bikes offer efficient community option to congested cities, health, and sustainability. E-bike promote physical activity and reduce environmental impact. Questions इस केस बेसिस पर आपसे पूछे जा रहे हैं। हाउ वुड यू ग्राफिकली रिप्रेजेंट द initial equilibrium in the e-bike market using demand and supply curve? Please comment on the shape of the demand and supply curve and state your reason for the same. तो आपको जो इनिशियल इक्विलिब्रियम मिला ई बाइक मार्केट में उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है और उसके शेप के ऊपर भी कमेंट करना है कि उसका डिमांड और सप्लाई कर्व का शेप कैसे होगा और रीजन भी बताना है। सेकंड क्वेश्चन है इस केस स्टडी का, गिवन आर स्पेसिफिक कंडीशन, please explain using as diagram how would the demand and supply curve reach to the given situation and how will the equilibrium change in the given condition। कुछ सिचुएशन यहाँ पर गिवन है, आपको बताना है कि इन अलग अलग सिचुएशन में डिमांड और सप्लाई कर्व कैसे रिएक्ट करेगा और इक्विलिब्रियम चेंज कैसे रिएक्ट करेगा। वन ऑफ द मेजर सप्लायर ऑफ द इको व्हील्स इन is from nation X where a civil war is going on and therefore it has disrupted production of lithium ion battery in nation X, which is a crucial component of eco wheel in production। तो ये सिचुएशन है जिसमें जो कंपनी है जो कि लिथियम प्रोवाइड करती थी बैटरीज वगैरह, तो वहाँ पर सिविल वॉर की वजह से डिस्ट्रप्शन हो गया, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोनों चीज़ों पे वो आपको बताना है। इसमें सिचुएशन 2 भी मेंशन है। Steel and aluminum, which are one of the key components used by eco wheels, are facing a price rise due to global market fluctuation। तो इसमें भी स्टील और एल्यूमिनियम जो है उसके पैसे बढ़ रहे हैं मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से। इको व्हील्स ऑल्सो कंडक्टेड अ सर्वे विच रिवील्स दैट द कंज्यूमर अफिनिटी टुवर्ड ई बाइक हैव इंक्रीज। इस सिचुएशन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो आपको बताना है। फिर इस केस स्टडी का थर्ड क्वेश्चन है, रिकॉलिंग द डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, एक्सप्लेन यूजिंग e-bikes different kind of elasticity which a consumer come across in the real world and also tell two factors which affect the price elasticity of demand। तो ये डिमांड जो है ई बाइक की उसकी आपको इलास्टिसिटी भी इसमें अलग अलग तरीके से समझानी है। तो ये केस स्टडी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंडेटरी है। फिर आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है जिसमें आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट है, व्हाट आर द इंडिफरेंस कर्व एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, ये आपको करना है। इसके अलावा बी पार्ट है, द गिफन पैराडॉक्स इज अ रेयर फिनोमिना वेयर अ गुड इज इंफीरियर, हाउएवर व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांड आल्सो इंक्रीजेस। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? सपोर्ट योर आंसर यूजिंग प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। आल्सो ड्रॉ द डिमांड कर्व फॉर द सेम। ये क्वेश्चन आप लोगों का हो गया बी पार्ट। फिर है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, इसका ए पार्ट है, explain how the law of return to scale guides a firm in determining the optimal combination of inputs for a desired level of output in the long run, considering the adjustment to both variable and fixed inputs। B part, explain the concept of planning curve, envelope curve in the long run and its role in achieving economies of scale. Briefly discuss how the planning curve, envelope curve assist firm in optimizing product efficiency। Number 4,
What do you understand by production function, and what is the relationship between average product, marginal product, and total product? Please explain using a diagram. फिर है explain how the ease of entry and exit in perfect competition ensure long run equilibrium with zero economic profit. What factors might impede this free entry and exit, potentially leading to inefficiencies? क्वेश्चन नंबर 5 इसका ये पार्ट है, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ बैरियर्स टू एंट्री that enable a monopoly to maintain its market power and restrict competition. Discuss the different price output equilibrium condition under short in monopoly. B part है, describe the key characteristics of monopolistic market structure and explain how monopolistic firms set prices and quantities of output in short run and long run. इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आते हैं. इसका ए पार्ट है, डिस्क्राइब द कंडीशन नेसेसरी फॉर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वेयर अ मोनोपोली चार्ज ईच कस्टमर विद मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे. हाउ डज दिस प्रैक्टिस अफेक्ट द मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ प्राइसिंग. फिर बी पार्ट, डिफाइन डिमांड फोरकास्टिंग, डिस्कस द वेरियस टेक्निक ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. सेवंथ क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गुड एक्स with if its price falls from 110 to 100 and consequently the demand increase from 200 to 280 units. If there is no change in the quantity demand of commodity X, what will be the nature of price elasticity of demand? Or B part है, a furniture manufacturer has a fixed cost of $5,000 per month for rent and utilities. The variable cost per chair product is $20. Write the total cost function for the furniture manufacturer. Calculate the total cost of producing 50, 100 and 150 units, 150 chairs. Calculate the average total cost per unit cost for producing 50, 100 and 150 chairs. तो ये था दोस्तों PYQ और एग्जामिनेशन पैटर्न मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का. थैंक यू.